हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे हीरे का अलग अलग लग्नों पर क्या असर पड़ता है, किसको हीरा पहनना चाहिए, किसको हीरा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप किसी को हीरा गिफ्ट करना चाहते हैं, हीरा किसी व्यक्ति को भेंट करना चाहते हैं, तो उसी व्यक्ति को गिफ्ट करें, उसी व्यक्ति को भेंट करें जिससे आपका प्रेम का संबंध हो, जिससे आपका लव रिलेशन हो। अगर किसी अन्य संबंध में या किसी अन्य रिलेशन में आप हीरा उपहार में देंगे तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। इसीलिए अगर आप डायमंड उपहार में देना चाहते हैं, हीरा उपहार में देना चाहते हैं, तो गिनती के लोगों को दे सकते हैं और उन्हें ही दे सकते हैं जिनसे आपका लव रिलेशन हो, जिनसे आपका प्रेम संबंध हो। और चलिए अब जान लेते हैं 5 अगस्त 2023 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 5 अगस्त 2023 दिन शनिवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह के 9:39 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं हीरे का आम जीवन में और ज्योतिष में क्या महत्व है। जी देखिए, आज हम बात करेंगे कि आप अपने लग्न के अनुसार अगर हीरा पहनते हैं तो उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। यानी राशि के अनुसार नहीं, लग्न के अनुसार हम ये जानेंगे कि हीरा पहनने से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप हीरा पहने या ना पहने, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि हीरे का आम जीवन में और ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, हीरा नवरत्नों में सबसे मूल्यवान और सबसे कठोर माना जाता है। आम व्यक्ति इसे सौंदर्य की वजह से और इसकी कीमत की वजह से खूब प्रयोग करते हैं। हीरा ज्योतिष में शुक्र का रत्न माना जाता है और इसको धारण करने से अगर हीरा आपको सूट करे तो इसको धारण करने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता की प्राप्ति होती है। जब आप हीरा पहनते हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन पर और आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, आपके रक्त पर सीधा असर डालता है। अगर आप शुक्र से लाभ लेना चाहते हैं और जीवन में चकाचौंध को, ग्लैमर को बढ़ाना चाहते हैं तो हीरा पहनना बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हीरा पहन सकता है। बिना जानकारी या बिना सलाह के हीरा धारण करना जीवन में विध्वंस मचा सकता है। हीरा अगर नुकसान करेगा तो बहुत गहराई से और बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसीलिए बिना सोचे विचारे या बिना सही सलाह के हीरा बिल्कुल भी धारण मत करिएगा। तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन लग्न में हीरा धारण करने का क्या प्रभाव होता है।
अब हम आपको बताते हैं कि मेष लग्न में, वृषभ लग्न में और मिथुन लग्न में अगर आप हीरा पहनते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है, पहने या ना पहने। अगर मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न के लिए शुक्र फेवरेबल नहीं होता। अगर आप मेष लग्न में हीरा पहनेंगे तो हीरा यहां पर आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है और हीरा मेष लग्न में फायदेमंद नहीं होता, आंखों की समस्या भी दे सकता है। इसलिए अगर आपका मेष लग्न है तो सामान्य स्थितियों में आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए। ये आपकी मैरिटल लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा खराब सिद्ध हो सकता है। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न का स्वामी स्वयं शुक्र है, इसीलिए हीरा यहां पर सामान्यतः अच्छा फल देता है। अगर वृष लग्न के लोग हीरा पहने तो हीरा यहां स्वास्थ्य को अच्छा बना सकता है, स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है और नौकरी के मामले को बहुत बेहतर कर सकता है। यानी वृषभ लग्न के लोग अगर हीरा पहने तो उनका स्वास्थ्य और उनका करियर दोनों बेहतर होगा। इसीलिए वृषभ लग्न के लोग बिल्कुल हीरा पहन सकते हैं। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न के लोगों के लिए भी हीरा अनुकूल होता है। अगर मिथुन लग्न के लोग हीरा पहने तो हीरे से यहां वैभव प्राप्त होता है, हीरे से यहां प्रॉस्पेरिटी मिलती है। साथ ही साथ संतान और बुद्धि के मामले में भी फायदा जरूर होता है। तो अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है और आपको संतान की उन्नति चाहिए, तेज दिमाग चाहिए, जीवन में ग्लैमर और वैभव चाहिए, तो आप सामान्य स्थितियों में हीरा पहन सकते हैं। हीरा पहनना मिथुन लग्न वालों के लिए आमतौर पर शुभ होता है। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। पैसे जरूर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। इस समय मनोरंजन के लिए कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बाद आइए जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या लग्न में हीरा धारण करने का क्या प्रभाव होता है। कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न में अगर आप हीरा पहनेंगे तो वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, आइए जानते हैं। कर्क लग्न के लोगों के लिए अगर हीरा पहना जाए तो हीरा आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। धन और संपत्ति के मामले में लाभ दे सकता है, लेकिन आपको भयंकर तौर से बीमार भी कर सकता है। इसीलिए कर्क लग्न में सामान्यतः हीरा नहीं पहनना चाहिए। विशेष दशाओं में ही कर्क लग्न में हीरा पहनना ठीक होगा, सामान्यतः हीरा ना पहने। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों को हीरा पहनने से मान सम्मान और पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यहां भी हीरा अगर नुकसान कर गया तो आप अपयश के शिकार हो जाएंगे। आपके लिए अपयश की संभावना बन जाएगी। इसीलिए सिंह लग्न में भी विशेष दशाओं में ही हीरा पहनना ठीक होगा। विशेष स्थितियों में अगर हीरा पहना जाए तो सिंह लग्न में फायदा हो सकता है। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए हीरा अनुकूल होता है। कन्या लग्न के लोग हीरा पहन सकते हैं और कन्या लग्न के लोग अगर हीरा पहने तो उनका पारिवारिक जीवन बेहतर होता है और भाग्य के पक्ष में सुधार होता है, यानी उनका भाग्य उनका साथ देना शुरू कर देता है। अगर आपका लग्न कन्या है और आपको कभी भी लग रहा है कि आपका भाग्य आपका उतना साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में कन्या लग्न में हीरा पहनने से भाग्य के पक्ष में सुधार जरूर होता है। इसीलिए कन्या लग्न के लोग किसी भी स्थिति में हीरा पहन सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मेहनत करिए थोड़ी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा और मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ हो सकता है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न ज्योत्सना जी ने हमें लिखा है और ज्योत्सना जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। 11 अक्टूबर 1980 का जन्म है। दोपहर के 2:05 के आसपास जन्म स्थान है देहरादून। ज्योत्सना जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और बेवजह की चिंता, बेवजह का भय मन में सवार रहता है। इसको दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? ज्योत्सना जी, आपकी कुंडली में जो चंद्र की स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और साथ ही साथ राहु का प्रभाव दिख रहा है, जिस वजह से काल्पनिक समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। वैसे थोड़ा सा विल पावर को बढ़ाइएगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले बता दूं कि किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए, उसकी आपको सख्त आवश्यकता है। दूसरे नंबर पर एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो देखते हैं पंडित जी आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का दूसरा प्रश्न विकास रंजन जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं विकास जी। इनकी जन्म की तारीख है 14 दिसंबर 1982। जन्म का समय रात के 8:40 और जन्म स्थान है पटना, बिहार। मेल लिखते हैं दिल्ली से। विकास जी लिख रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए ऐसा करना उचित होगा? और अगर मैं व्यापार साझेदारी में करूं, पार्टनरशिप में करूं, तो मुझे सफलता कैसी मिलेगी? विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप नौकरी ही करिए, नौकरी करना ही बेहतर है। 2025 के मई तक अभी नौकरी करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम व्यापार के बारे में विचार कर सकते हैं। और जब भी व्यापार करिएगा, पार्टनरशिप करने से बचिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में आपको नुकसान हो सकता है, आपको धोखा हो सकता है। क्या उपाय करें कि करियर और धन की स्थिति बेहतर हो, जीवन में तरक्की मिले? एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण कर लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु लग्न में हीरा धारण करने का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आपको कन्या लग्न तक हमने बता दिया कि हीरा पहनने से जीवन पर कैसा असर होगा और हीरा पहने या ना पहने। अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु लग्न के बारे में। देखिए, तुला लग्न का स्वामी स्वयं शुक्र है, इसीलिए हीरा यहां स्वास्थ्य को अच्छा करता है, इनकी आयु की रक्षा करता है
और आकर्षण को बढ़ाता है। यानी अगर आपका तुला लग्न है तो आप हीरा बिल्कुल पहन सकते हैं। हीरा सामान्यतः आपके जीवन की, आपकी स्थितियों की सुरक्षा करेगा। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में अगर आपने हीरा पहना तो वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। मामला इतना बिगड़ सकता है कि सेपरेशन की नौबत आ सकती है। इसलिए वृश्चिक लग्न में हीरा मत पहने। वृश्चिक लग्न में हीरा पहनने से एक तरफ वैवाहिक जीवन खराब होगा, दूसरी तरफ अनावश्यक बेवजह का अपयश भी आपको मिल सकता है। बेवजह की बदनामी के शिकार भी आप हो सकते हैं। धनु राशि। हीरा आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे। अगर आप हीरा पहन लेते हैं तो कर्ज की समस्या और बीमारी आपकी बढ़ सकती है। आप बेवजह बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। साथ ही साथ धन का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए धनु लग्न वाले सामान्यतः हीरा न पहने। उनका स्वास्थ्य खराब, उनका मन खराब, बीमारी होगी, कर्जा बढ़ेगा और पैसे का बड़ा झटका, पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए धनु लग्न में हीरा पहनना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बाद तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, आइए जानते हैं। तुला राशि। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। लेकिन इस समय जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, जो आपके नजदीकी लोग हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी मेहनत जितनी करेंगे लाभ आपको उतना ही ज्यादा होगा। वृश्चिक राशि। स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। परिवार में कोई शुभ कार्य इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि। बेवजह के तनाव से बचाव करें। कार्यक्षेत्र में विवादों से बचें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। 108 बार अगर शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। जितनी मेहनत करेंगे लाभ उससे थोड़ा सा कम होगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बाद आइए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन लग्न में हीरा धारण करने का क्या प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं कि मकर लग्न में, कुंभ लग्न में और मीन लग्न में हीरा अगर आप पहनते हैं तो इसका कैसा इंपैक्ट, कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। देखिए, अगर मकर लग्न की बात करें तो हीरा आपके लिए बहुत शुभ रत्न है
और मकर लग्न में अगर आप हीरा पहने तो हीरे से करियर, पद और प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है। संतान के मामले, बुद्धि के मामले, दिमाग के मामले आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। मकर लग्न वालों को सामान्यतः हीरा बहुत सूट करता है और हीरा पहनने से इनको लाभ अवश्य होता है। कुंभ लग्न, हीरा यहां भी बहुत सूटेबल है। अगर आपका कुंभ लग्न है तो आप हीरा पहन सकते हैं। हीरा पहनने से कुंभ लग्न वालों के जीवन में स्थिरता आती है, जीवन स्टेबल होता है। साथ ही साथ भाग्य का मजबूत सहारा मिल जाता है। इसीलिए कुंभ लग्न के लोग भी हीरा जरूर पहन सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन लग्न, मीन लग्न के लोगों के लिए हीरा अनुकूल नहीं होता। इसलिए अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो आप हीरा मत पहनिएगा, नहीं तो आपके स्वास्थ्य और आपके आयु पर संकट आ सकता है और बेवजह अपयश और दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है। इसलिए मीन लग्न के लोग सामान्यतः हीरा पहनने का प्रयास न करें। वो आपके स्वास्थ्य, आयु के लिए अच्छा नहीं होगा। आप दुर्घटनाओं के चक्कर में पड़ सकते हैं, अपयश के शिकार हो सकते हैं। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर में सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का। तो देखते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न सुशील कुमार शुक्ला जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1973, 1973। जन्म का समय है शाम के लगभग 5 बजे। जन्म स्थान है उन्नाव में, लिखते हैं कानपुर से। सुशील जी लिख रहे हैं कि कारोबार में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। काम वैसे ठीक है लेकिन पैसा फंस गया है, पैसा निकल नहीं पा रहा है और
कर्जा भी थोड़ा बहुत हो गया है उस चक्कर में, तो कैसे रास्ता निकालें कि पैसा भी निकल जाए और कर्जे से मुक्ति भी मिल जाए। सुशील जी, आपके व्यापार की स्थिति इस समय बिल्कुल ठीक है। व्यापार के लिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप प्रयास करेंगे तो इस साल के अक्टूबर के बाद आपके फंसे हुए पैसे निकलने की संभावना जरूर बनती है। जहां तक कर्ज की बात है, आपकी कुंडली में कर्ज कोई बड़ी समस्या नहीं है और कर्ज से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाएगा, और ये संभावना जून 2024 के बाद दिख रही है। पैसे का फ्लो सही हो जाए, फंसा हुआ पैसा निकले और काम बेहतर तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का, तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का आखिरी प्रश्न माधवी जी ने हमें लिखा है। माधवी जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 4 जून सन 2000। जन्म का समय है सुबह के 8:05। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे पुत्र को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो किस क्षेत्र में उसे करियर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। माधवी जी, कुंडली के हिसाब से आपके पुत्र को मैनेजमेंट की या फाइनेंस की कोई पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट के सेक्टर में या फाइनेंस के सेक्टर में इनके जाने के योग ज्यादा दिखाई देते हैं। इस कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की संभावना कमजोर है। आप चाहें तो प्रयास करवाएं, लेकिन बेहतर होगा कि इनको मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा करके आगे अच्छे करियर के लिए विदेश भेजें। तरक्की बढ़िया करेंगे, विदेश में लंबे समय तक रहेंगे, ये संभावना इनकी कुंडली में बनती है। फिलहाल इनका एकाग्रता वाला मामला ठीक हो जाए और एक रास्ते पे सही तरीके से ये आगे बढ़ सकें, उसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर इनको मोती पहनाई जाए तो उससे निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है जिनका जन्मदिन 5 अगस्त 2023 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 5 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार और परिवर्तन के योग बने हुए हैं। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। वाद विवाद से और मुकदमेबाजी के चक्करों से इस साल आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें, गणपति चालीसा पढ़ें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको निश्चित ही लाभ होगा।
और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आजकल बहुत सारे लोग माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि उससे दरिद्रता दूर हो जाए। क्या ऐसा होता है? देखिए, वैभव लक्ष्मी कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, ये लोकाचार की देवी हैं। लोगों की आम बोलचाल में लोगों की अपनी मान्यता से प्रकट हो गई हैं, शास्त्रगत समर्थन नहीं है। इनकी पूजा आप करना चाहिए, करिए, लेकिन शास्त्र अष्ट लक्ष्मी की पूजा की बात सामान्यतः करता है। और अगर आप चाहें तो वैभव लक्ष्मी की पूजा के स्थान पर श्री सूक्तम का अगर पाठ करें तो वो पाठ बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए जानते हैं 5 अगस्त 2023 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 अगस्त 2023 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्या हल होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 5 अगस्त शनिवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों की मित्रता के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। इनके बहुत सारे परिचित होते हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, लेकिन मित्र बहुत थोड़े होते हैं और अक्सर ये अपने अच्छे मित्रों को पहचान नहीं पाते हैं। इनको अपना सही मित्र पहचानने का प्रयास करना चाहिए, उससे इनका जीवन बेहतर होगा। और अगर ये अच्छी मित्रता चाहते हैं तो इसके लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। मित्रता का बंधन, मित्रता का संबंध इनके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो, बहुत समय से प्रयास कर रहे हो, परिवर्तन ना हो पा रहा हो, तो क्या करेंगे? शीशे के रंग बिरंगे कंचे, जिसको शीशे की गोलियां या मार्बल भी कहते हैं, इन्हें सोमवार को ले आइए। इनकी संख्या उतनी रखिएगा जितनी आपकी उम्र है। इन कंचों को, इन गोलियों को ऑफिस के अपने मेज की दराज में रख लीजिएगा। जब आप मेज की दराज बार बार खोलेंगे, बंद करेंगे, तो इन कंचों में मूवमेंट होगा और इसकी वजह से आपकी नौकरी में बदलाव जल्दी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बदलाव हो, बदलाव के बाद अपने दराज से कंचों को हटा दीजिएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।